जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे साथियों। तो साथियों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं भारत का परिचय। बच्चों, भारत का परिचय ज्योग्राफी का शानदार क्लास लेकर के आ चुका हूं। प्रैक्टिस सेट बच्चों, हर एक चैप्टर से मैं कराने वाला हूं। बिहार दरोगा बच्चों, जो कि 18 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार पुलिस बच्चों, जो वैकेंसी आने वाली है, उसके तैयारी के लिए आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो बिहार के सभी छात्रों से नम्र निवेदन है कि आप सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा और बच्चे क्लास को पूरा देखिएगा। अंत तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न के बच्चों हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा, हर एक लम्हे पे चर्चा करूँगा और प्रश्नों को बच्चों ऑपरेशन करके आपको बताऊँगा। हर एक बारीकी से बच्चों प्रश्नों को बताऊँगा, ताकि बच्चे से ये प्रश्न या इससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न आ जाए, एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं बच्चों। अगर ज्योग्राफी का हमारा क्लास भी करना चाहते हैं तो पहले हमारा किसी और अदर चैनल पे बच्चों वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ाता था बच्चों पहले भी चैनल पे, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा ज्योग्राफी बाई मिथिलेश सर। और बच्चों स्टार्ट करेंगे। कल बच्चों बीच में ही क्लास कट गई थी, शायद 7 या 8 प्रश्न हमने करवाया था। उसके बाद बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर से नए अंदाज में बच्चों। तो एक बार जोरदार बच्चे शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कर दीजिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। पहला प्रश्न क्या है, ये आज का सेशन का हमने 7 प्रश्न कराया था बच्चों। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है। देखिए, मालदीव को बच्चों मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश आपसे पूछे गए हैं, तो क्या आप बताइएगा मेरे भाई। मालदीव को जो मिनिकॉय से अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कि सर 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। बच्चों धैर्य रखिए, हर एक प्रश्न को बताएंगे, हर एक ऑप्शन को बच्चों बारीकी से बताएंगे, ताकि आपसे एग्जाम में प्रश्न छूटे ना। हम तो यहाँ बता दिए बच्चों कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। एग्जाम में आ जाए 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ऐसे आ जाए बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा, हम बताते हैं, सब्र करिए। देखिए, जो 10 डिग्री चैनल है बच्चों, यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को बच्चों, अंडमान को किससे अलग करता है मेरे भाई? निकोबार से। अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है बच्चों, यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को बच्चों, मिनिकॉय, मिनिकॉय को किससे अलग करता है? लक्षद्वीप द्वीप से, लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप द्वीप समूह बच्चों अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने का काम कौन करता है? तो 9 डिग्री चैनल करता है बच्चों। और 6 डिग्री जो चैनल है, यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे, ताकि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो। 6 डिग्री चैनल बच्चों ग्रेट निकोबार को, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा। ये बच्चों देखिए, हमने तो ऑप्शन बता दिया। बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन तो आपने बता दिया सर, अगर आपने बोला सर कि 11 डिग्री चैनल रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी तो नोट डाउन करते हुए बच्चे चलेंगे। अगर बच्चों 11 डिग्री चैनल आ जाए, क्या आ जाए? 11 डिग्री चैनल, तो आप क्या बताइएगा? तो ये देखिएगा बच्चों, लक्षद्वीप में एक द्वीप है, अन्ना मोरे द्वीप। क्या है बच्चों? अन्ना मोरे द्वीप। अन्ना मोरे द्वीप। अन्ना मोरे द्वीप को बच्चों अमीन दीवी द्वीप से अलग करता है। अमीन दीवी द्वीप से, अमीन दीवी, अमीन दीवी द्वीप से अलग करता है। अन्ना मोरे द्वीप को बच्चों, अन्ना मोरे द्वीप को अमीन दीवी द्वीप से अलग कौन करता है? तो 11 डिग्री चैनल। अगर आ जाए बच्चों की पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि किसको अलग करता है बताइएगा बच्चे।
पाक जल जल संधि बच्चों किसको अलग करता है? तो यह भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। किसको बच्चों? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। श्रीलंका से मेरे दोस्त अलग करने का काम कौन करता है? तो पाक जल संधि अलग करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने का काम करता है। मालदीव को मिनिकॉय से बच्चों 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से बच्चों 9 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है। तो अगले प्रश्न की ओर ले चले बच्चों। बोलिएगा सभी बच्चे, एक बार जोरदार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलते हैं। फूल पत्ती वाली क्लासों में आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे भाई। देखिएगा प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे स्थित है? भारत के कितने राज्य हैं बच्चों वो समुद्र के किनारे पे स्थित है? देखिए यहाँ पे हम भारत का एक प्यारा सा मैप बना देते हैं। एक प्यारा सा बच्चों क्या बना देते हैं? मैप बना देते हैं। टूटी फूटी हुई, ये टूटी फूटी बच्चों, यहाँ पे मैप बनना संभव नहीं है। यहाँ पे बच्चों मैप बनना संभव नहीं है। तो टूटी फूटी ही भाषा में आप मैप को केवल समझ सकते हैं कि हाँ सर ने एक प्यारा सा मैप बनाया है। अब प्यारा सा हमने मैप भी बनाया है बच्चों, तो एक प्यारा सा शब्द में आपको हम समझा देते हैं। देखिए इधर है बच्चों हमारा अरब सागर। क्या है? अरब सागर, ठीक है। इधर है बच्चों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की मेरे दोस्त खाड़ी है इधर, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने ये क्यों बताया कि इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है हमारा अरब सागर? देखिए बच्चों, जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर, इधर के जो भी राज्य हैं बच्चों, इधर के जितने भी राज्य हैं, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, और इधर बच्चों पश्चिम बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये सभी राज्य जो हैं, ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों 9 राज्य हैं टोटल। कितने राज्य हैं मेरे भाई? 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है। क्या करती है बच्चों? समुद्र के किनारे पे स्थित है, जो समुद्री सीमा साझा करती है। ठीक है, बच्चों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे कि यस सर यहाँ तक क्लियर है। सर क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। अब देखिएगा बच्चों कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका गुजरात, जो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। फिर आता है बच्चों महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल बच्चों। यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु। क्या आता है मेरे भाई? तमिलनाडु। फिर आ जाता है बच्चों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया बच्चों। उड़ीसा आ जाता है और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि अरब सागर के साथ कितने राज्य सीमा बनाती है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है, तो मेरे भाई 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है और 4 ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर कौन कौन से राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है? तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे मिटा देंगे। अब देखिएगा, अगर अरब सागर की बात कर दिया जाए बच्चों, अरब सागर, अरब सागर के साथ सर कौन कौन सी राज्य जो है वो सीमा बनाती है? तो मैंने 5 ही राज्य बताया ना मेरे भाई। यहाँ पे 5 राज्य लिख देते हैं आपको। पहला देखिएगा, पहला गुजरात हमने बताया था, गुजरात। दूसरा हो गया बच्चों महाराष्ट्र। तीसरा हो जाता है आपका गोवा। तीसरा हो गया बच्चों गोवा। चौथा आपका हो गया मेरे भाई कर्नाटक, कर्नाटक। और जो पांचवा है ये हो जाता है मेरे दोस्त केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। और 4 राज्य बच्चों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया बच्चों, उड़ीसा, अरे यार लिखा तो जाओ, ओडिशा, ये हो गया बच्चों उड़ीसा। फिर हो जाता है बच्चों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाता है। और एक हो जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये जो राज्य हैं बच्चों, ये 4 जो राज्य हैं, यह बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ सीमा बनाता है बच्चों? बंगाल की खाड़ी के साथ है, बंगाल की
खाड़ी। आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों, पढ़िएगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन ए तो है 8, ए 8 है बच्चों, ए 8 है। आगे देखिएगा, यहाँ पे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर कौन कौन दिख रहा है, बी सी डी। आप डी लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों राइट हो जाएगा। 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है। 16 ऐसे राज्य हैं बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये सब बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे भाई। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करने का प्रयास कीजिए सभी बच्चे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा के बारे में बात किया जा रहा है, तो बच्चों अगर यहाँ पे मैप होता ना तो और भी ज़्यादा मस्त होता। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैप लाएं बच्चों। मैप लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। टूटी फूटी मैप के जरिए हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए कर्क रेखा बच्चों यहाँ पे हमारा भारत है। देखिए ये क्या है, ये हमारा भारत है, ठीक है। ज़्यादा लाइट आ रहा है ना, ये देखिए भारत के बच्चों बीचों बीच से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। किससे होकर बच्चों, बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोल लीजिए, या बोल लीजिए बच्चों कर्क रेखा। ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। भारत को दो भागों में बांटता है, ऊपर में बच्चों उत्तर भारत और नीचे में दक्षिण भारत। ये दो भागों में भारत को विभाजित करने का काम करता है। और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन आपका डी तो राइट हो जाएगा। बोलिएगा कि सर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों। देखिए सीरियल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे बच्चों गुजरात। राजस्थान बच्चों इस तरीके से फैले हुए हैं, तो राजस्थान हो जाएगा। फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है बच्चों, झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा, और उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। ये 8 राज्य जो है इससे होकर ही कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है, कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर के, 8 राज्यों से। बच्चे कहेंगे कि सर वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आप लिख दीजिएगा। तो लिख देते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा पहला पहला बच्चों सीरियल वाइज लिखेंगे, गुजरात, गुजरात हो गया। दूसरा हो जाएगा बच्चों राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा मेरे भाई। तीसरा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाता है। चौथा अगर बात करें बच्चों तो छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद पांचवा हो जाता है बच्चों झारखंड, पांचवा हो गया मेरे दोस्त झारखंड। छठा की बात करें बच्चों तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। सातवां मेरे भाई त्रिपुरा, त्रिपुरा। और आठवां हो जाता है हमारा कौन बच्चों, मिजोरम, मिजोरम। देखिए बच्चों त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है ना, वो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन तरफ बच्चों, ये देखिए त्रिपुरा यहाँ पे है, तो इस तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि दक्षिण उत्तर और पश्चिम। ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो एग्जाम में बार बार एग्जाम का लाडला प्रश्न है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी बच्चों आपको नहीं आएगा, यहाँ से पढ़िए। सफलता की बच्चों 100% गारंटी देते हैं, और हर एक चैप्टर को बच्चों बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा, जो बच्चों को अच्छा लगे और बेहतर लगे साथियों। यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। देखिए प्रादेशिक जल सीमा आपसे पूछा गया है, यही ना पूछा गया दोस्त। तो प्रादेशिक जल सीमा के बारे में हम बताएंगे, आप लोग धैर्य रखिएगा, पूरी बारीकी से बताएंगे बच्चों, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ही ना हो।
देखिए, एक होता है बच्चों आधार रेखा। ये हमारा भारत है, भारत है बच्चों, ये हमारा भारत है, ये भारत है, ये भारत है। ये बच्चों यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बच्चों जो है, इसको आपस में जो सीधी लाइन मिलाती है, जो सीधी रेखा ऐसे करके ऐसे मिलाती है, इसी को बच्चों हम आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। अगर आप आधार रेखा से 12 मील बच्चों, 12 मील यानी कि नॉटिकल मील या समुद्री मील बोल लीजिए बच्चों, अगर दूर जाते हैं तो वो प्रादेशिक जल सीमा हो जाती है। अगर पूछा जाए कि प्रादेशिक जल सीमा की कितनी समुद्री मील की दूरी पर है, तो 12 मील की दूरी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाता है इसी में बच्चों संलग्न क्षेत्र मंडल। तो आधार रेखा से अगर 24 नॉटिकल मील आप जाते हैं, 24 नॉटिकल मील अगर आप जाते हैं बच्चों, तो वो हो जाता है संलग्न क्षेत्र मंडल। ठीक है। फिर होता है बच्चों एक अनन्य क्षेत्र मंडल। अगर आधार रेखा से आप 200 मील, कितने मील मेरे भाई? 200 मील की दूरी पे अगर जाते हैं, दूरी तक जाते हैं, तो वो हो जाता है अनन्य क्षेत्र मंडल। तो ये सब याद रहेगा। ये 200 मील बच्चों क्या है? अनन्य क्षेत्रमंडल। कलर को चेंज कर लेता हूँ और बच्चों को लिख देता हूँ। देखिए 200 मील दूर, तो ये बच्चों हो जाता है अनन्य, अनन्य क्षेत्र मंडल। फिर बच्चों 24 नॉटिकल मील या 24 मील, ये हो जाता है संलग्न क्षेत्र मंडल, संलग्न क्षेत्र मंडल। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ना? यहाँ तक बताइएगा। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है दोस्त, तो ज़रूर एक बार बताइएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चों फटाफट कमेंट कर देंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप सभी साथियों ज़रूर कमेंट करेंगे सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न है साथियों कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बच्चों, वो कौन से देश के साथ है, ये आपसे पूछा गया है। हमारा जो देश है बच्चों भारत, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ साझा करता है। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बच्चों, अगर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर होता है। कितना होता है दोस्त? 15,200 किलोमीटर होता है मेरे भाई। तो बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? नहीं दिख रहा है बच्चों? बच्चे कहते हैं कि सर नहीं दिखता है, आप ऐसे कलर से क्यों लिखते? तो देखिए 15,200 किलोमीटर हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। हमारा भारत जो है 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। आपसे पूछा गया है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है। सभी देशों के बारे में बच्चों हम बताएंगे। कौन सा देश, जो 7 देश हैं, सातों देश कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर बच्चों यहाँ से पूछ दिया जाए भारत जो है वो समुद्री सीमा जो है बच्चों वो कितना साझा करता है, तो 6100 किलोमीटर बच्चों समुद्री सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए संपूर्ण भूमि का, मेरे दोस्त संपूर्ण भूमि बच्चों, संपूर्ण भूमि का अगर समुद्री सीमा की लंबाई पूछा जाए ना, तो 7516 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। ये बच्चों हो जाता है 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा की लंबाई संपूर्ण भूमि का। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला दिया जाए बच्चों, लक्षद्वीप मिला दिया जाए, ये दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो 7516 किलोमीटर हमारा देश जो है वो समुद्री सीमा साझा करता है। अगर वो दोनों को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर समुद्री सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो जाता है बच्चों 15,200 किलोमीटर। हमारा भारत जो है मेरे भाई वो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। पहले हो जाता है बच्चों पाकिस्तान, जो हमारा पुत्र है।
पाकिस्तान, एक हो जाता है मेरे भाई पाकिस्तान हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा भाई चीन। सीरियल वाइज नहीं देख रहे हैं बच्चों, सीरियल वाइज अगर देखा जाए ना तो ये सब नहीं हो जाएंगे, ऐसे हम बता रहे हैं। चौथे नंबर पे हो जाएगा नेपाल, नेपाल हो जाता है। एक हो जाता है बच्चों पांचवा भूटान, भूटान। और छठा हो जाता है मेरे भाई म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा। फिर सातवां हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि 16 राज्यों के साथ भारत के जो 16 राज्य हैं बच्चों, यही 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी गई है आपसे, तो देखिएगा सबसे लंबी जो है बच्चों वो करता है बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। इसकी लंबाई है बच्चों 4096 किलोमीटर। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है बच्चों चीन। चीन जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब बोलिएगा कि सर तो तीसरे नंबर पे कौन आता है सर? तो तीसरे नंबर पर आता है बच्चों पाकिस्तान, जो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर। ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है मेरे दोस्त नेपाल, जो 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितना करता है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब बोलिएगा कि सर आपने तो 4 गो को बता दिया। देखिए पहले नंबर पे आता है बच्चों बांग्लादेश, दूसरे पे आता है चीन, तीसरे पे आता है पाकिस्तान, चौथे पे आता है नेपाल। अब बोलिएगा कि सर पाँचवा, तो पाँचवा स्थान बच्चों प्राप्त है म्यांमार को। म्यांमार जो है वो भारत के साथ मेरे दोस्त 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिर छठा पे आ जाता है भूटान। भूटान ये बच्चों 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और एक बच गया बच्चों सातवां अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है बच्चों बस बहुत छोटी सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा गया बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो ये बांग्लादेश तो हो गया बच्चों। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत के साथ सबसे छोटी, क्या बच्चों, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो अफगानिस्तान। कितनी लंबी, तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्राचीनतम यानी बच्चों जानते हैं पुराना, पुराना कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप की अगर बात किया जाए कि सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो 3 तरफ से बच्चों जल से घिरा हुआ हो, 3 तरफ से क्या हो, जल से अगर घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और एक तरफ से बच्चों स्थल खंड से घिरा हो, स्थल खंड से, एक तरफ बच्चों स्थल खंड से घिरा हो और 3 तरफ जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा जो भारत है, भारत का बच्चों जो निचला हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जो बच्चों ये हिस्सा है हमारा भारत का, ये जो हिस्सा है बच्चों, ये जो हिस्सा है ये वाला, तो तीनों तरफ बच्चों जल से घिरा हुआ है। इधर से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, इधर से देख सकते हैं अरब सागर। क्या बच्चों? अरब सागर। नीचे देखिएगा तो हिंद महासागर हो जाता है। तो ये 3 तरफ से बच्चों जो घिरा हुआ है जल से, तो ये हमारा हो जाता है बच्चों प्रायद्वीप। तो भारत के जो निचला हिस्सा है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है बच्चों, यह सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बच्चों यहाँ से एक और हमारे जहन में प्रश्न आया है जो आपको बता रहा हूँ। देखिए कहता है बच्चों कि ये जो अरब सागर है और ये हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, तीनों एक स्थान पे आकर के मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, तो भारत के बच्चों ये तमिलनाडु राज्य यहाँ पे है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बच्चों, यहाँ तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी में आकर के आपस में बच्चों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों जा कर के क्या करती है, मिलती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न आया है बच्चों कि तीन सागरों का संगम कहाँ है, तो ये बच्चों कन्याकुमारी है। ठीक है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, अरब सागर, प्रशांत महासागर और बच्चों बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तीनों आपस में कहाँ करके मिलती है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। देखिए बच्चों, हमने ये प्रश्न को बताया, ये प्रश्न को बच्चों हमने बताया और यही प्रश्न फिर से आ गया है। देखिए म्यांमार जो है बच्चों, म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। ठीक है, आ जाता है आपका भूटान, 699 किलोमीटर बच्चों सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बच्चों लंबी सीमा साझा करता है। और ये जो श्रीलंका है ना, ये बच्चों भारत से बच्चों श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है बच्चों भारत को श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है, अलग करता है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सर अफगानिस्तान है। मेरे भाई रियल में अफगानिस्तान ही है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है बच्चों 106 किलोमीटर। ये बच्चों देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले था डुरंड रेखा, एक बच्चों डुरंड डुरंड रेखा खींची गई थी। क्या खींचा गया था बच्चों, डुरंड रेखा खींचा गया था। कब, तो 1800, यहाँ पे बच्चों मिटा देते हैं, इतना तो हमने बताया ही है, आप लोग सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा, नोट डाउन करते चलेंगे बच्चों। भारत और ये जो अफगानिस्तान है बच्चों, ये दोनों के बीच में एक रेखा खींचा गया था, डुरंड रेखा। क्या मेरे भाई, डुरंड रेखा। अब बोलिएगा कि सर ये तो अभी तो है सर। अरे मेरे भाई अभी है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है। बोलिए सर तो खींचा तो गया था सर अफगानिस्तान के बीच ही। अब देखिएगा, थोड़ा सा बच्चों सब्र कीजिए, हर एक पहलू पे चर्चा कर रहा हूँ ना। देखिए 1893 बच्चों, 93-94 में ये लाइन खींची गई थी। कब खींची गई थी बच्चों, 1893 और 94 में। उस समय यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। भारत हमारा जो देश है उसके बीच और अफगानिस्तान देश के बीच ये रेखा थी। तो वही यह रेखा बच्चों, क्योंकि 1947 में बच्चों, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे भारत और हमारे बेटे पाकिस्तान, देखिए उसको बेटा से तुलना कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा ही है, आप लोग समझिएगा, आप लोग भी समझदार हैं ही। तो देखिए ये जो पाकिस्तान है ना, वो और भारत एक साथ था, लेकिन 1947 के पहले बच्चों, 1947 में उसका विभाजन हो गया और पाकिस्तान हमारा अलग हो गया। यहाँ पे बच्चों हमारा भारत है, भारत, यहाँ पे बच्चों पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान के इधर बच्चों अफगानिस्तान है जो लद्दाख के साथ, केवल बच्चों एक ही हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, जो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये पहले था पाकिस्तान हमारा, तो यहाँ पे डुरंड रेखा खींची गई थी। तो कहा जाता था बच्चों भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण की गई है, लेकिन अभी वर्तमान में बच्चों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण है जो डुरंड रेखा कहलाती है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला आपसे राज्य पूछा गया है, ये भी बच्चों हम बताएंगे और बहुत ही अच्छे से बताएंगे। देखिएगा प्रश्न है जो, ऑप्शन को पहले लेते हैं, ऑप्शन को लें। ये देखिएगा, पहले भारत को लेते हैं बच्चों, भारत। नीचे वाला पोर्शन को देखते हैं बच्चों, ये देखिए गुजरात है बच्चों, ये गुजरात। यहाँ पे देखिएगा ना, तो एक छोटा सा एक पॉइंट सा गोवा है। क्या है, गोवा। गोवा जो है बच्चों समुद्र के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है, सबसे छोटी सीमा बनाती है, तो गोवा हो जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ी है बच्चों, तो ये हो जाता है आपका गुजरात। क्या हो जाता है? गुजरात हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए दक्षिण भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। ये एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। बच्चे तो देखते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कि सर भारत का सबसे कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो हमने तो बताया बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, मेरे दोस्त गुजरात हो जाएगा। सबसे अगर छोटी की बात कर दिया होता तो गोवा हो जाता। क्या हो जाता? गोवा राज्य हो जाता। और इसी में पूछ देता है बच्चों, दक्षिण भारत दक्षिण भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो इसका आंसर बदल के आ जाता है बच्चों आंध्र प्रदेश। क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है मेरे भाई। ठीक है ना? क्लियर है? तो दक्षिण भारत देख लेना है, बस केवल दक्षिण भारत देखना और कुछ नहीं। अगर दक्षिण भारत ना रहे बच्चों, सर्वाधिक लंबी केवल रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, गुजरात कर देना है। गुजरात में ही बच्चों गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात में बच्चों गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। और गुजरात के ही रहने वाले हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मोदी जी बच्चों, जो अभी बिहार में आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है, और हमारे देश को भी देख रहे होंगे बच्चों। देखिए तमिलनाडु जो है बच्चों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु, अगर बच्चों भारत के मुख्य भूमि की बात कर दिया जाए, तो दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछ दिया जाए दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाता है, तो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी में बच्चों केप केमोरिन हो जाता है। केप केमोरिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं बच्चों। कहा जा रहा है ना कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं ना जो दो देशों से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए मैं बताऊंगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। आप सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे भी। तो ऐसा बच्चों चार राज्य हैं। क्या हैं बच्चों? चार राज्य ऐसे हैं जो दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सॉरी दो से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। बच्चों देखिए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा कर साझा करता है, बताइएगा। तो तीन ऐसे बच्चों देश हैं, सॉरी तीन ऐसे राज्य हैं, वो तीन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब कौन कौन भारतीय राज्य हैं बच्चों? सिक्किम हो जाएगा, देखिए सिक्किम हो गया बच्चों, सिक्किम याद रखिएगा मेरे भाई, सिक्किम। फिर हो जाता है आपका बच्चों वेस्ट बंगाल। क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा बच्चों। फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे तीन राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाती है। और तीन देश कौन कौन हो जाएंगे बच्चों? तो देखिए भूटान के साथ भी ये सीमा साझा कर लेता है, करता है कि नहीं बच्चों। फिर नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर लेता है, कर लेता है। फिर बच्चों ये चीन के साथ भी सीमा साझा कर लेता है। किसके साथ? चीन के साथ भी सीमा साझा कर लेता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। ये जो बताया हमने ना बच्चों, ये केवल सिक्किम के बारे में बताया कि जो सिक्किम है वो भूटान नेपाल और चीन के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए ना, तो यह भूटान और नेपाल और बच्चों बांग्लादेश, ये तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान नेपाल और ये बच्चों बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए, तो ये बच्चों चीन के साथ साझा करता है। ठीक है, भूटान के साथ बच्चों साझा करता है। और एक करता है म्यांमार के साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ बच्चों साझा करता है। तो इतने देशों के साथ सीमा साझा करता है। क्या क्लियर हो जाएगा बच्चों? क्लियर है तो सभी दोस्त बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों,
प्रश्न है कि भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। अगर पिछला क्लास जो भी बच्चे अच्छे से किए होंगे, ढंग से किए होंगे बच्चों, तो उनको ये बात पता होगा। देखिए भारत जो है बच्चों, भारत, ये भारत मेरे दोस्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार है 68 डिग्री 6 मिनट से बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट। क्या बच्चों, 97 डिग्री 25 मिनट, यही है ना। कि मैं बच्चों भूल रहा हूँ, आप सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट कीजिए तो फटाफट से। लाइव नहीं ना दोस्तों, नहीं तो आपसे कमेंट करवा देते। 68 डिग्री 7 मिनट शायद हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का विस्तार है। और यहीं से होकर के बच्चों, यहीं से होकर के एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को ही कहते हैं बच्चों भारत का मानक समय रेखा, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा बच्चों, या मानक समय का यामोत्तर, जिसे बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये बच्चों हमारे देश के 5 राज्यों के साथ होकर के गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन हैं, देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश से यहाँ से गुजरता है बच्चों, फिर जाता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। लेकिन तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है, इसलिए तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। फिर एक हो जाता है बच्चों, चौथा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और पांचवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। और बच्चों यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बच्चों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्त कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कौन से राज्य में प्रतिच्छेद करती है। कौन से राज्य में बच्चों, कौन से राज्य में यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक दूसरे को कहाँ पे काटी, तो एक दूसरे को कहाँ पे काटी, यही तो प्रश्न पूछा गया है। तो ये बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य में काटते, छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और ये दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के गुजरती है बच्चों। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजरती है, और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो यही हो गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश आपसे पूछा गया है, और वो कौन सा हो जाएगा, आप सभी बच्चे बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दें बच्चों। बच्चे कहेंगे सर आपने बताया नहीं, कमेंट बॉक्स के लिए छोड़िएगा। तो ये दक्षिण का जो पठार है बच्चों, वो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है बच्चों, देखिएगा क्या कहता है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। कोरोमंडल जो समुद्री तट है बच्चों, ये पूछा गया आपसे कि कौन से राज्य में अवस्थित है। आप सभी बच्चे बताइएगा, केरल, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु, बताइएगा मेरे भाई। और बच्चों हम यहाँ से तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। आपको देखिए, कोरोमंडल तट बच्चों किसे कहा जाता है, जो तमिलनाडु के तट है, जो है तमिलनाडु वाला जो तट है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ ये तमिलनाडु है, ये जो तट है बच्चों ये कोरोमंडल तट कहलाता है। किस राज्य में अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है, सही हो जाएगा। उड़ीसा के तट को बच्चों यहाँ पे मिटा देते हैं, देखिए ये तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं बच्चों। एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न हम लेकर के आए हैं। ठीक है मेरे भाई, आप सभी बच्चे बताएंगे कि ये
क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप सभी दोस्तों ज़रूर बताइएगा साथियों। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? उड़ीसा के तट को बच्चों उत्कल तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को बच्चों क्या कहते हैं, केरल के तट को मेरे भाई मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार मालाबार तट कहा जाता है। केरल के अगर तट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो बच्चों मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। अगर बच्चों यहाँ से हम पूछ दें कि गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुजरात के तट, तो गुजरात के तट को बच्चों काठियावाड़ तट कहा जाता है। काठियावाड़ तट कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक के तट को अगर पूछ दिया जाए कि कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है, कर्नाटक के तट को बच्चों क्या कहा जाता है, तो कन्नड़ तट कहा जाता है। कन्नड़ तट कहा जाता है। क्लियर है? गोवा से लेकर के बच्चों कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट कहा जाता है। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चा जी? बताइएगा। और ये रहा बच्चों आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी जो है वो किसके तट के साथ अवस्थित है बच्चों, ये जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने बता रखा है, सॉरी बता रहे हैं बच्चों कि जो तमिलनाडु है बच्चों, तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सभी बच्चे बताइएगा। यहाँ तक बच्चों आप सभी बच्चे का क्लियर है या नहीं है, सभी दोस्त बताइएगा। तो आज के सेशन को बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है बच्चों लाइक कर देंगे, शेयर अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक शेयर कर देंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रख कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले बच्चों। और डेली मैं ज्योग्राफी का एक शानदार कक्षा लेकर के आऊँगा, जो डेली प्रैक्टिस सेट होगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे चैप्टर को समाप्त करने का भरपूर प्रयास रहेगा, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे बच्चों। हर एक सिचुएशन में, हर एक एग्जामों के साथ, जहाँ पे जीके जीएस की खोज होती है वहाँ पे बच्चों आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। तो बच्चा जी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके सभी बच्चे जाएंगे। अपने प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक छोटा सा भाई समझ करके या एक बड़ा भाई समझ करके, अपना परिवार समझ करके बच्चों इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे परिवार, आप सभी का नमस्कार। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।